पक्का साहस देती हैं। जब आप अकेले होते हैं तो आपको पता चलता है कि कोई भी बाधा इतनी बड़ी नहीं होती कि आप उसे पार ना कर सकें। आपकी आत्मा में बसे वो अनंत शक्तियां, वो सपने और वो उम्मीदें, यही सब मिलकर आपको जीवन के हर पड़ाव पर जीत दिलाती हैं। हर बार जब आप गिरते हैं, सोच का देते हैं, तो याद रखिए कि यह गिरावट एक नई शिकस्त नहीं है, बल्कि यह एक नई सीख का सबब है, एक नई उम्मीद की शुरुआत है। गिरते हैं जमीन पर उठना है जरूरी। अकेले चलना ही सिखा देता है। खुद से जीत की कहानी सारी। जीवन में आने वाली हर चुनौती और हर अंधेरी रात आपको एक नई सुबह की ओर ले जाती है। जब आप अपने आप में खो जाते हैं तो अपने अंदर के उस चिंगारी को पहचानते हैं जो कभी बुझती नहीं। आपकी मेहनत, आपकी लगन और आपका आत्मविश्वास, ये तीनों मिलकर आपको वह शक्ति प्रदान करते हैं जिसके आगे दुनिया भी झुक जाती है। याद रखिए, आपकी अपनी सोच और आपके अपने फैसले ही आपको वह मार्गदर्शन देंगे जिससे आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। इसलिए अपने आप पर विश्वास रखिए। किसी की नजरों में अपनी कीमत को ना आंकिए। अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए और हर दिन को एक नई चुनौती के रूप में स्वीकार कीजिए। जब आप अपने आप से प्यार करने लगेंगे, तब आपकी जिंदगी में वह चमक आने लगेगी जो आपके आसपास के हर इंसान को प्रेरित करेगी। आप अपने आप के ही सबसे अच्छे दोस्त बन जाएंगे। और यही दोस्ती आपको हर मुश्किल का सामना करने का हौसला देगी। अपने दिल की सुन, अपने ख्वाबों को चुन, अकेले ही सही पर दुनिया से ऊंचे उड़न। यह सच्चाई है कि अकेले रहना किसी की कमी नहीं, नहीं, बल्कि यह आपके अंदर की उस अनंत ऊर्जा का भंडार है। वह ऊर्जा जो आपको हर असफलता से उबरने और हर दर्द को सहने का बल देती है। जब आप अकेले होते हैं तो आप समझते हैं कि असली खुशी वही है जो आप अपने आप में ढूंढते हैं, न किसी और के भरोसे, न किसी दूसरी तारीफ में, बल्कि अपनी मेहनत या अपनी लगन और अपने आत्मविश्वास में। यही वो असली मूल्य है जो हर इंसान की पहचान बनता है। अंत में याद रखिए कि अकेलेपन में भी एक अनमोल सीख छुपी होती है, अपने आप को जानना, समझना और प्रेम करना। जब आप अपने आप से जुड़ते हैं तो जीवन की सारी खुशियां आपके अपने अंदर ही समा जाती हैं। हर दर्द के बाद मिलती है एक नई सीख, हर टूटन के बाद खिल उठती है एक नई उम्मीद। आपके अंदर की वो अनंत शक्ति जो आपके सपनों को सच करने में सक्षम है, वही आपका असली धन है। दिल की गहराई में कहीं छुपा रहता है एक राज। अकेले चलना ही सिखा देता है खुद से मिलने का आगाज। इसलिए जब भी आपको लगे कि दुनिया ने आपको अकेला छोड़ दिया है, तो समझिए कि वास्तव में यह वो पल है जब आपको अपने आप से मिलने का सुनहरा अवसर मिल रहा है। इस अवसर का सही उपयोग कीजिए, अपने सपनों की गहराइयों में उतर जाइए और अपनी मेहनत से अपने जीवन को एक नई दिशा दीजिए। क्योंकि जब आप अपने आप में इतने डूब जाते हैं कि बाहरी दुनिया की कोई भी चमक फीकी लगने लगे, तब आपको एहसास होता है कि असली खूबसूरती तो आपके अंदर ही बसी हुई है। अपनी आंखों में विश्वास रखिए, अपने दिल की सुनिए और उस अनंत ऊर्जा को पहचानिए जो आपको हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देती है। यह सफर आसान नहीं होगा, परंतु हर कठिनाई एक नई सीख लेकर आती है, हर दर्द एक नई उम्मीद जगाता है। हर दिन जब आप उठते हैं तो यह सोचिए कि आज का दिन नया है। आज आप अपनी जिंदगी की नई कहानी लिखेंगे। अपने आप को उस मोड़ पर न रोकिए जहां आप ठहर जाते हैं, बल्कि हर कदम पर आगे बढ़िए। याद रखिए, आपका संघर्ष ही आपकी असली पहचान है। आपका अकेलापन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। हर एक लम्हे में खुद को ढूंढ, अपना ही असर कर। अकेले चलता है वो सफर जो बनाता है नए अफसाने का असर। जैसे जैसे आप इस यात्रा में आगे बढ़ेंगे, आपको एहसास होगा कि आपका अकेलापन आपको एक ऐसा संसार दिखाता है जहां आप खुद के ही निर्माता बन जाते हैं। यह वह संसार है जहां आपके सपने आकार लेते हैं, जहां आपकी मेहनत के फूल खिलते हैं, और जहां आपके खुद के प्रयासों से ही जिंदगी नई राह पकड़ लेती है। अपनी कमजोरियों को समझिए, उन्हें अपने विकास का अवसर मानिए और हर चुनौती को स्वीकार कीजिए, क्योंकि अंत में ये सब आपके चरित्र को ढालते हैं। आपके व्यक्तित्व को मजबूत बनाते हैं और आपके अंदर की उस अनंत शक्ति को जगाते हैं जिसके आगे हर कठिनाई झुक जाती है। खुद पर यकीन रख, अपने सपनों को जीना सीख, अकेले ही सही।
पर हर मोड़ पर जीतना भी सीख। इस जीवन यात्रा में आपके अकेलेपन का हर पल आपको सिखा देगा कि असली कीमत आपके अपने अंदर निहित है। जब आप अपनी मेहनत, अपने संघर्ष और अपनी जीत की कहानियों को याद करते हैं तो आपको यह एहसास होता है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत हमेशा आप ही में रही है। आपकी अपनी राह, आपका अपना संघर्ष, यही सब कुछ मिलकर आपकी जिंदगी को एक अनमोल कहानी बनाते हैं। आज जब आप ये सोचते हैं कि आपकी राह में कितनी ही मुश्किलें हैं तो याद रखिए, ये मुश्किलें ही आपकी ताकत बढ़ाने का जरिया है। हर बार जब आप गिरते हैं तो उठकर फिर से अपने आप से कहते हैं, मैं हार नहीं मानूंगा। यही वो जज्बा है जो आपको दुनिया में सबसे अलग बनाता है। आप अपने आप में इतना डूब जाते हैं कि बाहरी दुनिया की कोई भी रौनक फीकी लगने लगती है। अकेलेपन की इस राह में जब हो कोई कांटा छुपा, अपनी मेहनत का जादू देख हर दर्द को कर दे साफा। इस सफर में जब भी आपको लगे कि कोई आपकी कद्र नहीं कर रहा या आपकी मेहनत को समझ नहीं पा रहा, तो बस खुद से कहिए, मैं अपने आप में इतना वजूद रखता हूं कि मुझे कोई कम नहीं समझ सकता। आपकी यही आत्मनिर्भरता, यही आपकी असली पहचान है। जब आप अपने आप से खुश रहते हैं तभी आपकी दुनिया भी खुशहाल हो जाती है। आपकी आत्मा में बसे वो अनंत सपने, आपकी मेहनत की हर बूंद और आपका वो अदम्य साहस, यही सब चीजें आपकी जिंदगी को अनमोल बनाती हैं। खुद से करते हैं वादा, कभी न होगी हार की दास्तां। अकेले में मिलती है वो जीत जो जग में कहे अफसां। हर दिन जब आप अपने आप को देखते हैं तो आपको ये एहसास होता है कि आपकी जिंदगी का असली मूल्यांकन उस लड़ाई में है जो आप अपने आप से लड़ते हैं। आपकी मेहनत, आपका संघर्ष और आपकी जीत, यही वो सबक हैं जो आपको सिखाते हैं कि असली खुशी बाहरी तालीम में नहीं बल्कि आपके अपने भीतर निहित है। जब आप अकेले होते हैं तो आप अपने आप से इतनी गहराई से जुड़ जाते हैं कि आपकी आत्मा में एक नई रोशनी जग उठती है। यही वो रोशनी है जो आपको हर अंधेरे से उबार कर एक नई सुबह की ओर ले जाती है। तो चलिए, उठिए और अपने आप को अपनाइए। अपने सपनों को जीने के लिए तैयार हो जाइए और यह समझ जाइए कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपके अपने भीतर ही है। जब आप अपने आप से प्यार करते हैं प्यार आपको हर मुश्किल का सामना करने का हौसला देता है। आपकी जिंदगी की असली कहानी वही लिख सकता है जो आपके अपने संघर्षों और आपकी मेहनत में छुपी हुई है। हर दर्द को गले लगाइए, हर आंसू को स्वीकार कीजिए और यह जानिए कि ये सब आपको एक बेहतर इंसान बनाने के लिए है। दिल की आवाज सुन, अपने सपनों को जी ले आज, अकेले चल पर हर कदम पर बना ले नई आभा रुंझुन आज। इस लम्हे को जी भर कर जियो और यह समझो कि आपके अंदर वो सारी ताकत है जो आपको हर मुश्किल से पार ले जाएगी। जब भी दुनिया कहे कि तुम कमजोर हो, अपने आप को याद दिलाओ कि तुमने खुद में वो सारी ताकत पाई है जो किसी भी बंधन को तोड़ सकती है। अपनी मेहनत का फल खुद ही चख लो और हर दिन नए जोश के साथ अपने आप को साबित करो। यही आत्मनिर्भरता है, यही जिंदगी जीने का असली तरीका है। अंततः याद रखिए, अकेलेपन में भी वह अनमोल सीख छिपी है जो आपको दुनिया की सबसे बड़ी दौलत दे सकती है। वह है खुद की पहचान, अपने आप से प्यार और उस आत्मविश्वास की चमक जो आपको हर चुनौती से उबार सकती है। यह सफर कभी आसान नहीं होगा, परंतु यह निश्चित रूप से आपके जीवन की सबसे सुंदर और सशक्त कहानी बनेगा। आप जब अपने आप में इतना भरोसा करने लगेंगे कि आपकी हर एक सांस में आपकी मेहनत और आपकी उम्मीद झलकने लगेगी, तब आपको एहसास होगा कि असली जीत बस आपकी अपनी आत्मा में ही छुपी है। अकेलेपन की राहों में खुद से मिले वो अरमान जो जग में कह दे अपनी मेहनत से, बन गया तू नया अफसाना। इसलिए अपने आप को अपनाइए, अपने दिल की सुनिए और हर दिन यह याद रखिए कि आपकी जिंदगी की असली कीमत आपके अपने संघर्षों, आपकी मेहनत और आपकी अनवरत उम्मीदों में निहित है। आप अकेले ही सही, परंतु आपकी हर एक धड़कन यह गवाह है कि आप ही अपने जीवन के सबसे बड़े कलाकार हैं और आपकी कहानी को आप ही अपनी मेहनत से रंगीन बना सकते हैं। हर दिन जब सूरज की पहली किरण आपके चेहरे पर पड़ती है तो यह एक नई शुरुआत का संदेश देती है। एक संदेश कि आज का दिन नया है, आज आप अपने आप को नया आकार देंगे। यह दिन आपके लिए एक मौका है अपने सपनों को जीने का, अपने आप से सच्चा प्यार करने का और अपने आप को साबित करने का। क्योंकि जब आप अकेले होते हैं तो आपकी हर एक चाहत, हर एक मेहनत और हर एक जिद
आपको अपने असली अस्तित्व से परिचित कराती है। अकेलेपन में पाया है वो अनमोल नूर खुद से सजे हैं जब, तो बनता है जीवन का अफसूर। आखिर में यह समझिए कि अकेले जीना केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि एक जरूरी प्रक्रिया है जिसके बिना आप अपने असली स्वभाव को कभी नहीं जान पाएंगे। आपकी जिंदगी में आए हर मोड़ पर, हर ठोकर पर और हर जीत पर आप खुद के ही होते हैं। आपका अपना संघर्ष, आपकी अपनी मेहनत और आपकी खुद की मेहनत की कहानी होती है। यही कहानी आपको उस मुकाम तक ले जाएगी जिसे केवल वही हासिल कर सकता है जो अपने आप पर विश्वास रखता है। तो उठिए, अदिताशा बन रही अदित्य हम चलिए उस राह पर जहां हर कदम पर आपके अपने सपने रोशन होते हैं। जी लीजिए वो जिंदगी जिस पर आपको हमेशा गर्व हो, क्योंकि असली सफलता वही है जब आप अपने आप में इतना डूब जाते हैं कि दुनिया की हर चीज फीकी लगने लगे। अपनी आत्मा की सुनिए, अपनी मेहनत पर यकीन रखिए और हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह गले लगाइए। हर एक पल में छुपा है वो अनमोल एहसास, अकेले चलकर पाले अपनी दुनिया का उजास। यह सफर, यह अकेलापन, ये सभी आपकी असली शक्ति का परिचायक हैं। जब आप अपनी आत्मा से मिलते हैं तो आपको एहसास होता है कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत आपके भीतर ही है। आपकी मेहनत, आपका आत्मविश्वास और आपकी अटूट लगन, यही वो सब तत्व हैं जो आपकी जिंदगी को सुनहरा बना देते हैं। इन तत्वों की रोशनी में आप हर अंधेरे को पार कर सकते हैं, हर मुश्किल से लड़ सकते हैं और अंततः अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। इसीलिए जब भी आपको लगे कि रास्ते कठिन हैं, तो अपने आप से कहिए, मैं अकेला हूं पर मेरा संघर्ष ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। खुद पर विश्वास रखिए, अपने आप की सुनिए और उस अनंत ऊर्जा को पहचानिए जो आपको हर चुनौती से लड़ने की प्रेरणा देती है। आपकी जिंदगी की असली खूबसूरती इसी आत्मनिर्भरता में निहित है, जो आपको हमेशा हर मोड़ पर अपने आप से जोड़ती है। दिल में जुनून हो तो मंजिल पास है, अकेले भी सही जब खुद का साथ खास है। अब यह समझने का समय है कि जिंदगी की सबसे बड़ी सफलता आपके अपने हाथों में है। आप ही हैं जो अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। आपकी मेहनत, आपके संघर्ष और आपका आत्मविश्वास, यह सब मिलकर आपकी दुनिया को रोशन करते हैं, चाहे रास्ता कितना भी अंधेरा क्यों ना हो। जब आप अपने आप को पाते हैं, तब जीवन एक नई दिशा पकड़ लेता है। यही वो जादू है जो अकेले जीने में छुपा है। तो चलिए, अपने आप को चुनिए, अपने दिल की सुनिए और अपने सपनों को जीने के लिए तैयार हो जाइए। अपने आप से वादा कीजिए कि आप कभी हार नहीं मानेंगे। आप हमेशा अपनी मेहनत के बल पर उठेंगे और हर गिरावट के बाद फिर से उठ खड़े होंगे। यही जीवन का असली मंत्र है। यही वह जज्बा है जो आपको अनंत ऊंचाइयों पर ले जाएगा। आओ चलें उस राह पर जहां खुद से हो मुलाकात, अकेलेपन में भी मिलता है वो प्यार। आपका समय जो बनाता है अनमोल बारात। इस लंबी यात्रा में हर कदम पर आपको अपने भीतर की अनंत शक्ति का एहसास होगा। अपनी कमजोरियों को समझिए, उन्हें अपनी ताकत में बदलिए और हर दिन को एक नई चुनौती के रूप में अपनाइए। जब आप अपने आप में इतने डूब जाते हैं कि बाहरी दुनिया की हर चमक फीकी पड़ जाए, तब आपको आत्म साक्षात्कार का असली मजा मिलता है। यही वह वक्त है जब आप अपने आप को समझते हैं, अपने सपनों को जीते हैं और हर नए दिन के साथ अपनी जिंदगी को एक नए रंग से सजाते हैं। अपने जज्बे को पहचान, चल उस राह पर बेहिचक, अकेले ही सही पर हर लम्हा बन जाए तेरी जीत का दस्तक। और अंत में याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी ताकत वही है जो आपके अंदर छुपी है। चाहे राह कितनी भी कठिन हो, चाहे अंधेरे में कितनी भी सन्नाट हो, जब आप अपने आप पर भरोसा करते हैं तो हर चुनौती आसान हो जाती है। अपने आप से प्यार कीजिए, क्योंकि यही सच्चा प्यार है जो आपको अपनी राह पर मजबूती से खड़ा रखता है। आपकी जिंदगी में आए हर दर्द, हर खुशी और हर संघर्ष, ये सब आपको एक बेहतर इंसान बनाने के लिए हैं। ये आपके भीतर का वह अनमोल खजाना है जिसे केवल आप ही समझ सकते हैं। खुद से करें बातें सच्ची, अपने दिल से करें वादा, अकेले में मिलेगी मंजिल जब हो अपने आप पर पूरा इम्तिहान। यह संदेश आपको यही सिखाता है कि अकेले रहना कभी भी हार नहीं है, बल्कि यह आपके भीतर छुपी हुई अनंत शक्ति और आत्मनिर्भरता को उजागर करने का सबसे उत्तम माध्यम है। अपना हर दिन इस सोच के साथ जीना कि आप अपने आप में इतने सक्षम हैं, आपको हमेशा आगे बढ़ने का हौसला देता है, क्योंकि आपकी जिंदगी की असली पहचान वही है
जो आप अपने आप से बनाते हैं। गामा अंशपा ऐसा दीजतातिन है, वो कहानियां, वो संघर्ष और वो जीतें जो आपके अपने प्रयासों से समृद्ध होती हैं। तो आज इस लम्हे को अपनाइए, अपने आप से प्यार कीजिए, अपनी मेहनत और अपनी लगन पर विश्वास रखिए और यह समझिए कि अकेलेपन में भी एक अद्भुत दुनिया छिपी है। वह दुनिया आपकी अपनी है, जहां आप स्वच्छंदता से जी सकते हैं, जहां आपके सपनों को पंख लगते हैं और जहां आपकी मेहनत ही आपकी असली पहचान बन जाती है। यह वो दुनिया है जहां आत्म साक्षात्कार का जश्न मनाया जाता है और हर दिन एक नई शुरुआत होती है। चल अकेले, बन अपनी दुनिया। हर सपने को सजाना है, जीना है नया सवेरा। इसलिए अपने आप को अपनाइए, अपने आप से नाता जोड़िए और बिना किसी डर के आगे बढ़िए, क्योंकि जब आप अपने आप को पूरी तरह से अपनाते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। आपके अंदर की उस अनंत ऊर्जा को पहचानिए, उस ऊर्जा से अपने सपनों को साकार करें और हर नए दिन के साथ खुद को परिभाषित करें। यही जीवन है, अपनी मेहनत, अपने संघर्ष और अपनी जीत की कहानी खुद लिखना। खुद के दम पर चल, बन अपनी पहचान, अकेले ही सही पर दुनिया कर दे तेरा सम्मान। यह लंबा सफर, इस अकेलेपन का हर एक कदम आपको सिखाता है कि असली खुशी वही है जहां आप अपने आप को समझते हैं, अपने आप से प्यार करते हैं और हर रोज नए जोश के साथ अपने सपनों का पीछा करते हैं। कभी भी यह मत भूलिए कि आपके अंदर वो असीम क्षमता है जो आपको हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रखती है। आपकी मेहनत, आपका आत्मविश्वास और आपकी अनवरत उम्मीदें, यही वो ताकत हैं जो आपको हमेशा ऊंचाइयों पर पहुंचा सकती हैं। तो अब अपने आप को अपनाइए, अपने सपनों को जीने का हौसला रखिए और हर पल को नई ऊर्जा के साथ जी लीजिए। यह सफर चाहे जितना भी कठिन क्यों न हो, अंततः आपकी मेहनत और आपका अटूट विश्वास आपको वो मुकाम दिलाएगा जिसकी आप हमेशा से कल्पना करते आए हैं। अपने आप में खो जाना है सबसे बड़ी जीत की शुरुआत। अकेले चलना है, पर हर कदम पर बुनता अपना अनमोल दस्तक। यह संदेश, यह कहानियां, यह शायरी सब यही कहती हैं कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति आप ही हैं। आपकी अपनी मेहनत, आपकी अपनी लगन, आपकी अपनी आत्मनिर्भरता, यही वो सब कुछ है जो आपको बनाता है। जब आप अपने आप से जुड़े रहेंगे तो कभी भी दुनिया की किसी भी चुनौती से डरना नहीं पड़ेगा। आपके अंदर छुपी हुई वह अनंत शक्ति आपको हर मुश्किल से लड़ने और हर अंधेरे को चीर कर रोशनी तक ले जाने में सक्षम है। यही सोच है, यही प्रेरणा है कि आप चाहे कितना भी अकेले चलें, आपकी राह में सफलता के फूल खिलेंगे। अपने आप पर विश्वास रखिए, इसको बस तक का है। अपने सपनों को अपना रास्ता दीजिए और हर दिन को एक नई शुरुआत मानिए। आपकी जिंदगी, आपकी मेहनत और आपकी जीत, यही वो सबक हैं जो आपको बतलाते हैं कि असली सफलता वही है जो आप अपने आप में पाते हैं। दिल से उठती हर दुआ खुद से ही होती है शुरू। अकेले चलकर सजती है जिंदगी की वो अनमोल बयार, जो बनी है तेरा अरमान पुरशगुजार। इस प्रकार जीवन का हर लम्हा आपको सिखा रहा है कि असली मूल्य वही है जो आपके अपने अंदर है। जब आप अपने आप से दिल खोलकर बातें करते हैं तो आपको एहसास होता है कि हर मुश्किल में एक नया सबक छिपा है, हर दर्द के बाद एक नई आशा जल उठती है। अपने आप को अपनाइए, अपने आप से प्यार कीजिए और हर रोज यह साबित कर दीजिए कि आप ही हैं जो अपनी जिंदगी के असली रचनाकार हैं। यह कहानियां, यह शायरी, यह भावनाएं सब यही संदेश देती हैं कि जीवन में सबसे बड़ा धन आपका अपने आप में निहित आत्मविश्वास है। जब आप अकेले जीना सीख जाते हैं तो आपकी जिंदगी में वही चमक आती है, वही रोशनी फैल जाती है और वही आत्मनिर्भरता आपके लिए सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। चल पड़ अपनी राह पर, छोड़ दे डर की सारी परछाइयां। अकेले ही सही पर गुनगुनाएगा तेरे दिल का सवेरा, तेरी आंखों की मुरझाइयां। हर कदम, हर मोड़ पर, हर सांस में याद रखिए, आपकी असली ताकत आप में ही है। आपके अंदर छिपी हुई वह अनंत ऊर्जा, वह अनमोल आत्मा, वही आपको हर पल मजबूती से आगे बढ़ने का हौसला देती है। इसीलिए अपने आप को कभी कम ना आंकिए, अपने आप से हमेशा प्यार कीजिए और हर दिन को एक नई शुरुआत मानकर जी लीजिए, क्योंकि आखिर में असली सफलता वही है जो आप अपने आप में पाते हैं, वो आत्मविश्वास जो आपको हर चुनौती से लड़ने में सक्षम बनाता है। अपने आप से कर ले मोहब्बत,
ये दुनिया भी झुक जाएगी। अकेले चल, अपनी राह बना, तेरी मेहनत से हर मुश्किल खुद धुन जाएगी। यहां तक कि ये जिंदगी अपनी हर कहानी के साथ आपको सिखा रही है कि असली खुशियां हमेशा हमारे अपने अंदर छुपी होती हैं। जब आप अकेले रहते हैं तो आप अपने आप के सबसे करीबी साथी बन जाते हैं। अपने आप को समझना, अपनी गलतियों से सीख लेना और फिर से उठ खड़ा होना, यही तो असली जिंदगी है। हर दर्द, हर आंसू, हर मुस्कान एक नई सीख लेकर आते हैं और यही सब मिलकर आपकी जिंदगी को एक अनमोल कहानी बना देते हैं। तो चलिए, इस अद्भुत सफर में अपने आप के साथ वो वादा करिए, कभी हार नहीं मानेंगे, हर चुनौती को गले लगाएंगे और हर दिन को नई उम्मीद और नई उमंग के साथ जिएंगे। क्योंकि जब आप अपने आप से प्यार करते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। दिल की गहराई से उठी है आवाज, अकेले चल, बन जा अपनी ही राह का राज। हर मोड़ पे मिलेगी जीत तेरी, जब हो खुद पे तेरा पूरा विश्वास। इस प्रकार अपनी जिंदगी में अकेलेपन को गले लगाइए। अपने आप से वादा कीजिए कि आप हर मुश्किल को चुनौती के रूप में स्वीकार करेंगे, हर दर्द को एक नई सीख मानेंगे और हर जीत को अपनी मेहनत का फल समझेंगे। क्योंकि असली जीत वही है जो आप अपने आप में पाते हैं। इसे कहती आता माने ने है वो जीत जो आपके आत्मविश्वास की चमक से जगमगा उठती है और जो आपको हर दिन नई ऊंचाइयों तक ले जाती है। अपनी आत्मा की सुनिए, अपने सपनों को अपना रास्ता दीजिए और यह विश्वास रखिए कि जहां कहीं भी आप जाएंगे, आपकी मेहनत और आपकी लगन ही आपकी असली पहचान बनकर उभरेंगी। आप अकेले भी सही, पर आपकी हर एक कोशिश, आपकी हर एक मेहनत, आपका रिश्ता आपके आप से अटूट कर देती है। यही वो अनमोल रिश्ता है जिसने आपको यह सिखा दिया कि दुनिया में सबसे बड़ा धन आपकी आत्मनिर्भरता किसी की देन नहीं, बल्कि आपके अपने प्रयासों का परिणाम है। चल सजदे में झुक जाएं अपनी ही बुलंदी के एपी, अकेले भी सही, पर उठेगा तेरा हर कदम, तेरी मेहनत की नज्म। यह संदेश अब आप तक पहुंच चुका है कि अकेले चलने की कला ही आपको वह मुकाम दिला सकती है जहां आपके सपने सच हो जाते हैं। जीवन का हर एक पल आपको यह सिखा जाता है कि असली ताकत वही है जो आपके अंदर है और जब आप अपने आप को समझते हैं तो दुनिया की हर मुश्किल अपने आप ही हल हो जाती है। इसलिए अपने आप से निभाइए वो वादा कि आप कभी हार नहीं मानेंगे। अपने अंदर की उस अनंत ऊर्जा को पहचानिए और उसे दुनिया के सामने अपने कदमों की झलक बनकर पेश कीजिए। याद रखिए, आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी आप ही लिखते हैं और इसे लिखने का हुनर आपके अपने अनुभवों में छुपा है। अपने आप से प्यार कर दे दुनिया को मात। अकेले चल, अपनी मेहनत से बना ले अपनी हर एक बात और इसी अदम में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए। हर दिन को एक नई शुरुआत मानते हुए, हर कदम पर अपने आप से वादा करते हुए कि आप वो सब हासिल करेंगे जिसकी आपने कभी कल्पना की थी। आपकी मेहनत, आपका संघर्ष और आपकी जीत, यही वो सब चीजें हैं जो साबित करती हैं कि जब आप अकेले चलना सीख जाते हैं तो दुनिया भी आपके कदमों में झुक जाती है। हर दिन की नई सुबह तेरे कदमों में समा जाए। जब अपने आप से निभाएगा तो फतह की हर राह खुल जाए। यह कहानी, यह सफर और यह आत्मनिर्भरता सब कुछ मिलकर आपको एक ऐसे मुकाम तक ले जाएंगे जहां आपकी मेहनत और आपका विश्वास आपके सपनों को सच कर देंगे। तो उठिए, अपने आप को अपनाइए और अपने भीतर छुपी उस अनंत शक्ति को जगाइए जो आपको हर मुश्किल से पार ले जाने में सक्षम है। अपने आप में बसी है वो अनमोल रवानी, अकेले भी सही, पर बना देगी तू अपनी कहानी, अपनी जिंदगानी। इस तरह जब आप हर दिन अपने आप से ये कहते हुए उठेंगे, मैं अकेला हूं पर मेरी मेहनत मेरी सबसे बड़ी साथी है, तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी अपने आप नई राहें, नए मुकाम और नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर हो जाएगी। आपकी आत्मनिर्भरता, आपकी मेहनत और आपका आत्मविश्वास सब मिलकर दुनिया को यह संदेश देंगे कि असली ताकत वही है जो आपके अंदर है। अकेले चल, अपनी मेहनत से लिख अपनी तकदीर, क्योंकि खुद का साथ हो तो हर बाधा बन जाए वो हसीन सफर। यह संदेश, यह सफर, यह आत्म खोज सब कुछ आपको यह सिखाता है कि आपके जीवन में सबसे अनमोल चीज आपका खुद का विश्वास है। जब आप अपने आप से जुड़ जाते हैं तो आपकी जिंदगी में हर पल एक नई चमक आ जाती है, हर ख्वाब एक नई राह पकड़ लेता है और हर संघर्ष आपके अंदर की अनंत ऊर्जा को और भी प्रबल कर देता है।
तो चलिए इस अनंत यात्रा में अपने आप से प्यार करें, अपने आप को अपनाएं और हर दिन को एक नई शुरुआत मानकर जी लें, क्योंकि असली सफलता वही है जो आप अकेले में अपने आप से और अपनी मेहनत से प्राप्त करते हैं। यही आपकी जिंदगी का असली मंत्र है, यही आपकी अनमोल कहानी है जिसे आप हर दिन अपने आप से फिर से लिखते हैं। दिल से निकलती हर दुआ, खुद से जुड़ी हर बात, अकेले भी सही पर बनेगी तेरी जिंदगी में नई सौगात। इस तरह अपने आप से वादा करिए, कभी हार नहीं मानेंगे, हमेशा अपनी मेहनत और अपने विश्वास के बल पर आगे बढ़ेंगे और हर चुनौती को एक नए अवसर के रूप में स्वीकार करेंगे। आपकी जिंदगी की असली चमक उसी आत्मविश्वास में निहित है जिसे आप अकेलेपन में भी पाते हैं। आप ही अपने जीवन के सबसे बड़े आकाशगंग, अपनी कहानी के सबसे चमकते सितारे हैं और यही वो असली प्रेरणा है जो दुनिया में आपके कदमों को रोशन कर देती है। चल पड़े अपने रास्ते पर, खुद के ही रंग में रच, अकेले ही सही पर दुनिया में छोड़ दे अपनी अमर छाप। कभी कभी जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब चारों तरफ सन्नाटा होता है, कोई साथ नहीं होता, न कोई कंधा, न कोई सुनने वाला, न समझने वाला। उस वक्त लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो, लेकिन असल में जानता वक्त तुम्हारे हाथ में वहीं से शुरुआत होती है तुम्हारी नई कहानी की। जब तुम सब कुछ खो चुके होते हो तब तुम्हारे पास सिर्फ एक चीज बचती है, तुम खुद, और वही तुम खुद तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। जब साथ छूट जाते हैं तब दिल टूटता है, पर वहीं से इंसान खुद से जुड़ता है। तुम जब अपने आंसू खुद पोंछने लगते हो तो दुनिया तुम्हें मजबूत कहती है, लेकिन उसे क्या पता कि उन आंसुओं के पीछे कितनी चुप्पी, कितनी तड़प और कितना अकेलापन छुपा था। वो सब तुमने सहा, तुम ही जानते हो। और जब तुम मुस्कुराते हो ना, तो वो मुस्कान दुनिया को जीत लेती है, क्योंकि वो हौसले की मुस्कान होती है, दर्द की नहीं। कभी खुद से वादा करके देखो कि अब कोई आंसू नहीं, सिर्फ हौसला होगा। जो अकेलापन तुम पर बोझ लगता है आज, कल वही तुम्हारा गुरूर बनेगा, क्योंकि ये अकेलापन तुम्हें वो सिखाएगा जो कोई किताब, कोई इंसान या कोई रिश्ता नहीं सिखा सकता। ये अकेलापन तुम्हें अपने जज्बातों से, अपनी कमजोरियों से, अपनी ताकत से रूबरू कराएगा। जो भीड़ में खुद को खो बैठा है वो तन्हाई में खुद को पा लेता है। अक्सर लोग कहते हैं अकेले मत रहो, उदास हो जाओगे, लेकिन उन्हें कौन समझाए कि अकेलापन हर बार उदासी नहीं होता। कभी कभी यह आत्मा की शांति होता है। जब तुम शोर से दूर हो जाते हो तब तुम्हें अपने दिल की आवाज साफ सुनाई देती है। तब तुम अपनी असल जरूरतों को समझते हो, अपने ख्वाबों की सच्चाई को पहचानते हो। कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जो तन्हाई में ही पलते हैं। भीड़ में तो अक्सर आवाजें दब जाती हैं। याद रखो, जब तक तुम खुद की कंपनी को एंजॉय करना नहीं सीखते तब तक तुम्हें दूसरों की जरूरत हमेशा महसूस होगी, लेकिन जब तुम खुद के साथ खुश रहने लगोगे तो किसी के आने या जाने से फर्क नहीं पड़ेगा। तब तुम अपनी जिंदगी के राजा बन जाओगे। खुद को जान लो, फिर किसी और की क्या जरूरत। तो कनायम बहुत कसर वदन, जो खुद से प्यार करे उसे दुनिया क्या ठुकराएगी। तुम्हारा सबसे बड़ा रिश्ता खुद से होना चाहिए। बाकी सब रिश्ते तो समय, हालात और लोगों की सोच पर टिका होता है, लेकिन जो रिश्ता खुद से होता है उससे क्या है निसम स्वतंत्र है, वो सच्चा होता है और वही सबसे लंबा चलता है। जब तुम खुद से जुड़ जाते हो तब तुम्हें किसी की इजाजत नहीं चाहिए जीने के लिए। तब तुम आजाद हो जाते हो, सच में आजाद। बंद दरवाजों में जो रोशनी झांकती है वो अपने अंदर के सूरज से आती है। जब तुम गिरते हो और खुद को उठाते हो तब तुम एक मिसाल बनते हो। लोग तुम्हारे गिरने पर हंस सकते हैं, लेकिन जब तुम बिना किसी के सहारे उठते हो तब वो हंसी बंद हो जाती है और तारीफ में बदल जाती है। याद रखो, लोग हमेशा उन्हें याद रखते हैं जिन्होंने खुद को खुद ही संभाला हो। गिर के जो खुद उठे वही असली फकीर है, वरना दूसरों का सहारा तो हर मोड़ पर मिलता है। कई बार तुम्हें अपने सपनों के लिए अकेले लड़ना पड़ता है। कोई साथ नहीं देता, कोई भरोसा नहीं करता, लेकिन तुम्हें चलते रहना होता है, क्योंकि ये तुम्हारा सपना है और कोई इसे तुम्हारी तरह नहीं समझेगा। और जब वो सपना पूरा होता है तब तुम अकेले ही सबसे ऊपर खड़े होते हो, और वही पल सबसे कीमती होता है। अकेले चलने की आदत डालो, भीड़ सिर्फ मंजर देखने आती है। जारी रखूं? मैं इसे और भी लंबा और भावुक बना सकता हूं। बताओ, क्या मैं यहीं जारी रखूं या इस पूरी स्पीच को एक PDF फाइल की तरह तैयार करूं तुम्हारे लिए?
बड़ी बड़ी इमारतों के बीच एक पुराना सा कमरा था जिसमें एक लड़का रहता था। नाम था आरव। उम्र होगी कोई 24 साल की। चेहरा शांत, लेकिन आंखों में एक तूफान पलता था। हर सुबह वो कमरे की खिड़की खोलकर आसमान को निहारता और फिर खुद से एक सवाल करता, क्या आज भी वही होगा जो कल हुआ? उसके कमरे की दीवारों पर पुराने पोस्टर लगे थे। ये ना है कुछ मोटिवेशनल, कुछ उदासी से भरे हुए। उन पोस्टरों के पीछे उसकी टूटी हुई उम्मीदें छिपी थीं। आरव कभी अकेला नहीं था। कॉलेज में दोस्त थे, परिवार का साथ था, लेकिन कुछ फैसलों ने सब बदल दिया। उसने अपने सपनों के लिए घर छोड़ा था, खुद को साबित करने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए कि एक आम लड़का भी खास बन सकता है। लेकिन वक्त ने साथ नहीं दिया। उसके दोस्त धीरे धीरे दूर होते गए, घर से फोन आना कम हो गया और जिनसे उसे सबसे ज्यादा उम्मीद थी, उन्होंने सबसे पहले मुंह मोड़ लिया। एक वक्त था जब आरव हंसता था, खुलकर जीता था। आज वो खामोश था। लोग उसे घमंडी समझने लगे थे, पर असलियत ये थी कि वो अब किसी से उम्मीद ही नहीं करता था। कुछ रिश्ते यूं ही टूट जाते हैं, शिकायतें होती नहीं, बस खामोशी रह जाती है। एक शाम जब वो पार्क में बैठा था, तब पास ही एक बच्चा खेल रहा था। उसके हाथ में एक टूटी हुई गाड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। आरव ने पूछा, गाड़ी टूटी हुई है, फिर भी खुश हो? बच्चा बोला, क्योंकि ये मेरी है और मैं इससे खेलना जानता हूं। उस वक्त आरव के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उसने पहली बार महसूस किया कि असल सुख चीजों में नहीं, सोच में है। हम अक्सर दूसरों से उम्मीदें जोड़ लेते हैं, लेते हैं, और जब वो पूरी नहीं होती तो टूट जाते हैं। उस रात आरव अपने कमरे में बैठा और उसने लिखा, अब किसी से कोई उम्मीद नहीं, मैं खुद को ही अपना सहारा बनाऊंगा। अकेलापन कोई सजा नहीं है, ये तो एक मौका है खुद को जानने का। वो रोज सुबह जल्दी उठता, अपने लिए चाय बनाता और एक डायरी में अपने ख्वाब लिखता। पहले जो ख्वाब दूसरों की वाहवाही के लिए थे, अब वो खुद की खुशी के लिए बन गए थे। पहले जो काम वो लोगों की तारीफ के लिए करता था, अब वही काम खुद की संतुष्टि के लिए करता था। एक दिन उसके पुराने दोस्त उसे एक कॉफी शॉप में मिल गए। उन्होंने कहा, अरे यार, तू तो अब बहुत बदल गया है, अकेला अकेला सा रहता है, क्या हुआ? आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अब मैं खुद के साथ खुश हूं, इसीलिए किसी और की जरूरत नहीं। सुनने वालों को यह जवाब घमंड लगा, लेकिन असल में वो एक इंसान की परिपक्वता थी। जो एक वक्त रोया करता था अकेले में, वो अब अकेले बैठकर खुद से बातें करता था। जो कभी दूसरों के सहारे के बिना खुद को अधूरा समझता था, अब वही खुद को पूरा मानता था। वो अब किसी के सामने अपनी तकलीफ नहीं रखता था, क्योंकि वो जान चुका था कि दुनिया सिर्फ तमाशा देखती है, कोई साथ नहीं देता। दुनिया साथ तब देती है जब तुम जीतते हो, पर तन्हाई में जो साथ देता है वो सिर्फ तुम होते हो। उसने छोटी छोटी चीजों में खलुश होना सीख लिया था, जैसे सुबह की धूप, कॉफी की महक, किताबों की खुशबू और अकेलेपन की खामोशी। धीरे धीरे उसके अंदर एक नई रोशनी आने लगी। लोग अब उसकी वैल्यू समझने लगे थे, लेकिन अब उसे लोगों की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अब वो किसी की तारीफ का मोहताज नहीं था। फिर एक दिन उसे एक कॉल आया, एक बड़ी कंपनी से इंटरव्यू के लिए। वो वही कंपनी थी जहां कभी उसने अप्लाई किया था और रिजेक्ट हो गया था। उस दिन वो इंटरव्यू में गया आत्मविश्वास के साथ। वहां बैठे इंटरव्यूअर ने पूछा, आपके रिज्यूमे में कोई रेफरेंस नहीं है, कोई सपोर्टिंग नेटवर्क नहीं, फिर भी आप इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं? आरव ने सिर्फ एक जवाब दिया, क्योंकि अब मैं खुद का रेफरेंस बन चुका हूं। उस दिन उसे नौकरी मिल गई, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे एक चीज मिल गई, खुद पर गर्व। वो एक साधारण लड़का था जो खुद की पहचान बनाने निकला था। रास्ते में सब साथ छोड़ गए, लेकिन उसने खुद को नहीं छोड़ा, और आज वही लड़का मिसाल बन गया था। लोग जब उसकी कहानी सुनते तो कहते, क्या हिम्मत है इस लड़के में। लेकिन वो जानते नहीं थे कि इस हिम्मत के पीछे कितने आंसू थे, कितनी रातों की तन्हाई थी और कितनी बार उसने खुद को समेटा था। आरव को नौकरी तो मिल गई थी, लेकिन उसका सफर वहीं खत्म नहीं हुआ। असल में तो ये शुरुआत थी उस इंसान की जिसने अकेले चलना सीखा था। अब जब उसके पास सब कुछ धीरे धीरे लौट रहा था, पैसा, पहचान, इज्जत, तो उसके पास एक और चीज थी जो पहले नहीं थी, सुकून। कभी जिस कमरे की दीवारें तन्हाई का एहसास कराती थीं, अब वही दीवारें उसे शांत करती थीं। पहले जो खामोशी डराती थी, अब वही खामोशी उसकी सबसे बड़ी दोस्त बन चुकी थी। उसने अकेलापन सिर्फ झेला नहीं, उसे अपनाया था।
और उसी में खुद को तराशा था। दूसरे लोग अब भीड़ में भी खुद को खो देते थे, लेकिन आरव अकेले में खुद को पा चुका था। वक्त ने उसे हर चीज सिखाई थी, सब्र, समझदारी और सबसे जरूरी चीज, खुद से प्यार करना। अब वो दूसरों की मंजूरी का मोहताज नहीं था, क्योंकि अब वो खुद अपनी मंजूरी बन चुका था। फिर एक दिन कॉलेज का एक पुराना दोस्त उसके ऑफिस आया। वो वहीं इंटरव्यू देने आया था, लेकिन असहज महसूस कर रहा था। वो वही दोस्त था जिसने आरव का साथ छोड़ा था उस वक्त, जब आरव सबसे कमजोर था। वो बोला, यार तुझसे मिलकर अच्छा लगा। सुना है अब तू काफी ऊपर पहुंच चुका है। तुझे देखकर लगता है कि तन्हाई शायद बुरी नहीं होती। आरव मुस्कुराया और कहा, तन्हाई बुरी नहीं होती, बस हमें उससे डरना सिखाया गया है। जब तूने मेरा साथ छोड़ा था तब बहुत तकलीफ हुई थी, लेकिन आज मैं शुक्रगुजार हूं कि तू गया, क्योंकि तेरे जाने के बाद ही मैंने खुद को पाया। उस आज तक उसके दोस्त की आंखों में अफसोस था, लेकिन अब आरव के दिल में कोई शिकवा नहीं था। वो आगे बढ़ चुका था, क्योंकि जिसने अकेले चलना सीख लिया हो उसके दिल में किसी के जाने का गम नहीं रहता। आरव अब ऑफिस से निकलकर हर शाम खुद के लिए वक्त निकालता। इश्क भैगी करती, कभी झील के किनारे बैठता, कभी किताबें पढ़ता और कभी सिर्फ आसमान को निहारता। उस आसमान को जिसके नीचे उसने खुद को खोया भी था और पाया भी। एक रात जब बारिश हो रही थी और वो बालकनी में बैठा कॉफी पी रहा था, तभी उसकी मां का कॉल आया। मां की आवाज में नमी थी। बेटा, बहुत याद आती है तेरी। तू अब पहले जैसा नहीं रहा, तू बहुत बदल गया है। आरव की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उन्हें बहने नहीं दिया। बस धीरे से कहा, मां गया है। मैं पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि अब मैं खुद को समझने लगा हूं। मैं अब किसी की जरूरत बनकर जीने के बजाय खुद को जरूरी मानकर जीना सीख गया हूं। मां ने चुपचाप सुन लिया। मां को एहसास हो गया था कि उसका बेटा अब बड़ा हो गया है, अकेलेपन की आग में तपकर सोना बन चुका है। उस रात आरव ने डायरी में लिखा, अब किसी से शिकायत नहीं, किसी से उम्मीद नहीं। मैं खुद का सबसे अच्छा दोस्त हूं और अब मुझे कोई अकेला नहीं कर सकता, क्योंकि जब मैं अकेला था तभी मैं सबसे ज्यादा मजबूत बना। वो कहानी जो एक टूटे हुए लड़के से शुरू हुई थी, अब एक ऐसे इंसान पर खत्म हो रही थी जो अकेलापन झेलकर खुद की दुनिया बनाना सीख गया था। अब वो दूसरों के सहारे की जरूरत नहीं समझता था, बल्कि वो खुद दूसरों का सहारा बनने लगा था। भीड़ में रहकर भी जो खुद से जुड़ा रहता है, वो ही इंसान हर तूफान से बचा रहता है। कभी किसी ने ठीक ही कहा है, अकेले चलना सीख जाओ तो कोई तुम्हारी राहें नहीं रोक सकता। और आरव अब उस राह पर था जहां कोई रोकने वाला नहीं था, क्योंकि वो खुद अपनी राह बनाना सीख गया था। वक्त बीतता गया। आरव अब एक नाम बन चुका था, लेकिन उसका स्वभाव अब भी वैसा ही था, शांत, गहरा और खुद से जुड़ा हुआ। वो अब भीड़ से दूर, शोर से अलग, अपने ही बनाए एक छोटे से दायरे में खुश था। लेकिन अब ये तन्हाई उसे दुख नहीं देती थी, बल्कि ऊर्जा देती थी। उसने एक बार खुद से कहा था, अब मैं दुनिया को नहीं, खुद को इंप्रेस करूंगा। और वो उसी राह पर चल रहा था। एक दिन ऑफिस में एक नई इंटर्न आई। नाम था सिया। वो तेज तर्रार थी, आतुंती बुना और जिंदगी को लेकर बहुत एक्साइटेड। उसने जब पहली बार आरव को देखा तो उसे लगा कि ये इंसान बहुत अलग है। न बहुत बोलता है, न दिखावा करता है। एक रहस्य था उसमें। कुछ दिनों में सिया को आरव के पास काम करने का मौका मिला। धीरे धीरे उसकी दिलचस्पी आरव की जिंदगी में बढ़ने लगी। उसने एक दिन पूछा, सर आप इतने शांत क्यों रहते हैं? कभी मुस्कुराते भी नहीं, कभी किसी पार्टी में नहीं दिखते। कोई है आपकी जिंदगी में? आरव मुस्कुरा दिया। उसकी आंखों में एक चमक थी, लेकिन आवाज अब भी धीमी और ठंडी थी। मेरे पास मेरी जिंदगी है और वो ही काफी है। मैंने अकेलापन ओढ़ लिया है, अब किसी की जरूरत नहीं पड़ती। सिया थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, पर कभी कभी तो मन करता होगा ना किसी से बात करने का? आरव ने सिर झुकाकर कहा, मन तो करता है, पर अब दिल आदत से मजबूर है। जिसने खुद को समेट लिया हो उसे फैलना अच्छा नहीं लगता। वो बात वहीं खत्म हो गई, लेकिन सिया अब उसे और समझना चाहती थी। एक दिन जब बारिश हो रही थी और ऑफिस जल्दी बंद हो गया था, दोनों एक ही कैब में बैठकर निकले। रास्ते में अचानक गाड़ी बंद हो गई और वे दोनों एक पुराने रेलवे पुल के पास रुक गए। माहौल सुनसान था। बारिश की बूंदें छत पर गिर रही थीं और सन्नाटा दोनों के बीच गूंज रहा था। सिया ने धीरे से पूछा,
क्या आपको कभी डर नहीं लगता अकेले रहने से? आरव ने उस गीले आसमान की तरफ देखा और बोला, डर तब लगता था जब उम्मीदें बाकी थीं। अब तो खामोशी से दोस्ती हो गई है। जिस दिन खुद से प्यार हो गया, उस दिन तन्हाई भी मुस्कुराने लगी। सिया उस जवाब को सुनकर कुछ पल के लिए चुप रही। उसने महसूस किया कि यह इंसान कुछ और ही मिट्टी का बना है, जिसे दुनिया ने तोड़ने की लाख कोशिशें की, लेकिन वो खुद की नींव और भी गहरी करता गया। वो दिन बीता, महीने बीते और सिया का इंटर्नशिप खत्म होने आया। आखिरी दिन वो आरव के पास आई और एक छोटा सा खत थमा दिया। उसमें लिखा था, आपने मुझे सिखाया कि अकेले रहना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ा साहस है। आप जैसे लोग दुनिया को चुपचाप बदल देते हैं। मुझे गर्व है कि मैंने आपसे सीखा, न सिर्फ काम बल्कि जिंदगी भी। आरव ने खत पढ़ा और पहली बार उसकी आंखों में नमी थी, पर वो नमी दुहक की नहीं थी, संतोष की थी। उस रात उसने डायरी में लिखा, अब कोई ख्वाहिश नहीं बाकी, अब कोई दर्द भी अपना नहीं लगता, मैं बस चल रहा हूं उन रास्तों पर जहां तन्हाई मेरा साथ देती है और खामोशी मेरा संगीत बन चुकी है। वो अब भी अकेला था, लेकिन अब उसका अकेलापन एक प्रेरणा बन चुका था। लोग उसकी कहानी सुनते, उसकी किताबें पढ़ते और उसकी जिंदगी से सीखते। एक दिन किसी बड़े मंच पर उसे बुलाया गया, मोटिवेशनल स्पीच देने के लिए। हजारों लोग बैठे थे, कैमरे ऑन थे, लाइटें तेज थीं, पर आरव अब किसी कैमरे का मोहताज नहीं था। वो स्टेज पर गया, माइक के सामने खड़ा हुआ और सिर्फ इतना कहा, अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो पद से आते हैं तो कोई पहले अकेले रहना सीखो, क्योंकि जब तुम खुद के हो जाते हो तब दुनिया तुम्हारी हो जाती है। पूरे हॉल में सन्नाटा था और फिर तालियों की गूंज। उस दिन लोग आरव की कहानी नहीं, अपनी कहानी सुन रहे थे, क्योंकि हर कोई एक आरव है कहीं ना कहीं। हर कोई टूटता है, बिखरता है और अकेला पड़ता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई टूट कर खत्म हो जाता है और कोई टूट कर चमकने लगता है। मैं टूटा मगर बिखरा नहीं, मैं अकेला था मगर कमजोर नहीं। मैं चला बिना किसी के और वहीं से मेरी असली उड़ान शुरू हुई। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, एक लंबी भावनाओं से भरपूर यात्रा, जिसमें एक व्यक्ति की जिंदगी के उतार चढ़ाव, अकेलेपन से मिलने वाले सबक और अंततः खुद की पहचान बनाने की कहानी बयां होती है। इस कहानी में हर मोड़ पर कुछ नया सीखने को मिलता है। हर दर्द में एक नई उम्मीद जन्म लेती है और हर अधूरी ख्वाहिश में एक अनमोल रहस्य छुपा होता है। राघव एक छोटे से कस्बे में पला बढ़ा था। उसके घर की दीवारें अब भी वही पुरानी थीं, जिन पर उसकी मां ने बचपन में रंग बिरंगे चित्र बनाए थे और पिता ने उम्मीदों भरी कहानियां सुनाई थीं। बचपन के वो मीठे दिन अब सिर्फ यादों में समा चुके थे। क्योंकि जैसे जैसे राघव बड़ा हुआ, उसकी दुनिया में अकेलापन एक अनचाहा साथी बनकर आ गया। स्कूल के दिनों में जहां दोस्ती की हंसी गूंजती थी, अब कॉलेज के बाद उसकी राहें सुनसान लगने लगी थीं। उसकी जिंदगी में पहली बार ऐसा मोड़ आया जब उसके माता पिता अचानक हो गए। उस दर्दनाक दिन जब दुनिया की सारी रंगत फीकी पड़ गई, राघव के दिल में एक खामोशी छा गई। वो समझ नहीं पाया था कि अब उसे अकेला क्यों रहना पड़ा। उस वक्त उसकी आंखों से आंसू नहीं रुके, उस समय न पुश आया ही, पर उसने अपनी भावनाओं को छुपाया, क्योंकि उसे यह भी पता था कि दुनिया में किसी को दिखाने लायक इतना भी दर्द नहीं होता। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि जब उसके पास खुद का साथ होगा, तभी उसका अस्तित्व मजबूत बनेगा। उसने एक दिन खुद से कहा, अगर मैं किसी और के सहारे जीना सीखूंगा तो मैं हमेशा कमजोर रहूंगा। मुझे सीखना होगा कि अकेले रहकर भी मैं अपनी दुनिया बना सकता हूं। यही सोच उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा बनी। शुरू में उसे अकेलापन डरावना लगा। उस ठंडी हवा में जब अकेले बैठा रहता, उस सुनसान कमरे में जब सिर्फ उसकी धड़कनें गूंजती थीं, पर धीरे धीरे उसने देखना शुरू किया कि उस तन्हाई में भी एक अजीब सी खूबसूरती है। उस खामोशी में उसने अपने अंदर की आवाज सुनी, अपने सपनों को संवरते देखा और अपने डर को मात दी। गांव की मिट्टी की खुशबू, आसमान की खुली छत और रात के अंधेरे में चमकते हुए तारे, इन सब ने उसे सिखाया कि अकेलापन केवल एक अनुभव है जो हमें खुद से मिलवाता है। उसने अपने पुराने टूटे हुए पन्नों को एक डायरी में उतारना शुरू किया। उस डायरी में उसने न सिर्फ अपनी तकलीफें लिखी, बल्कि उन छोटी छोटी खुशियों का भी जिक्र किया जो अब अकेलेपन में छुपी हुई थी। हर दिन
जब वो सुबह की पहली किरण के साथ जागता तो खुद से एक वादा करता, आज मैं अपने अंदर की आवाज सुनूंगा, क्योंकि यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। दिन बीतते गए और राघव ने महसूस किया कि जो दर्द उसने महसूस किया वही दर्द उसे मजबूत बना रहा था। उसने अकेले में ही खुद को तराशा, कठिनाइयों के बीच हिम्मत रखी, अपने दिल की सुनना सीखा और धीरे धीरे दुनिया से बेपरवाह हो गया। आसपास के लोग जो कभी उसकी निराशा में सहानुभूति जताते थे, अब उसकी बढ़ती हुई आत्मविश्वास की मिसाल पर दंग रह जाते थे। उसने उन पलों को अपनाना सीख लिया जहां उसकी आंखों से आंसू छलक जाते थे, क्योंकि उन आंसुओं ने उसे सिखाया था कि गिरना जरूरी है ताकि उठकर फिर से बढ़ा जा सके। कभी कभी राघव अकेले बैठकर अपने पुराने दोस्तों के यादों में खो जाता था। उन हंसी खुशी भरे दिनों की याद उसे दर्द देती थी, पर उसने समझा कि अगर वो केवल दूसरों की कमी पर तरसता रहेगा तो खुद की खोज अधूरी रहेगी। सच क्या है कि उसने अपनी तन्हाई को अपना साथी बना लिया, उसे अपनी रचनात्मकता का सहारा बना लिया। वो अक्सर लंबी सैर पर निकल जाता, जहां वो हर एक पेड़, हर एक हवाओं की सरसराहट में अपने भीतर की दुनिया खोजता। वह उन रास्तों पर चलता जहां कोई आवाज नहीं होती, बस उसकी अपनी सांसें गूंजती थीं। उस सैर में उसे नई दिशा मिलती, उसके विचार खुलते और उसे एहसास होता कि अकेलेपन में भी सौंदर्य है। एक दिन उसने महसूस किया, जब मैं अकेला रहता हूं तो दुनिया की हर चीज ज्यादा साफ सुथरी दिखती है। मुझे हर पल में खुद की कमी नहीं महसूस होती, बल्कि मुझे लगता है कि मैं अपने आप में पूरा हूं। उसने खुद को समझा कि अकेलापन बर्बादी नहीं, बल्कि आत्म खोज का एक अनमोल माध्यम है। उसने खुद से वादा किया कि अब कभी किसी और के सहारे जीने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि अपनी ताकत और अपने सपनों को अपना साथी बनाएगा। उसकी इस नई सोच का असर उसके हर काम पर दिखने लगा। ऑफिस में जब वह प्रोजेक्ट पर काम करता तो उसकी सोच में एक गहरा आत्मविश्वास झलकता। उसका काम अब दूसरों के लिए प्रेरणा बन चुका था, क्योंकि उसे अब अपनी रचनात्मकता में कोई रोक टोक नहीं थी। ऑफिस में उसके सहकर्मी अक्सर उसकी मीठी मुस्कान और शांत स्वभाव पर आश्चर्य जताते। कोई पूछता, तुम हमेशा ऐसे शांत कैसे रहते हो? तो राघव जवाब देता, जब तुम खुद के साथ होते हो तो तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं होती। वक्त ने राघव की जिंदगी में कई ऐसे मोड़ लाए जिनमें उसे अपने आप से पूछना पड़ा, क्या मुझे अभी भी दूसरों की अपेक्षाओं में जीना है या मुझे अपने दिल की सुननी है? उसने महसूस किया कि समाज की रहस्यात्मक नजरों में जीने से बेहतर है अपने आप को अपनाना, खुद से प्रेम करना। उसने अपनी पुरानी किताबों को छोड़ा, उन अनगिनत कहानियों को भुला दिया जो उसे दूसरों से जोड़ती थीं, और खुद की कहानी लिखना शुरू कर दिया। उसने अपनी डायरी में ऐसे अनुभव लिखे जिनसे पता चलता था कि अकेलेपन में भी कितनी गहराई होती है, कितनी सुंदरता छिपी होती है। उसकी ये सोच धीरे धीरे उसकी जिंदगी का आधार बन गई। उसने समझ लिया कि जब तुम अकेले हो तो तुम बिना किसी बाधा के खुद को समझ सकते हो। अकेलेपन में ही आत्म साक्षात्कार होता है, जहां तुम अपने विचारों में खो जाते हो, अपने सपनों को देख पाते हो और अपने अंदर की अनंत संभावनाओं को पहचान लेते हो। उसने अपनी पुरानी गलतियों को माफ करना सीखा, अपने दर्द को स्वीकार किया और खुद से वादा किया कि अब वो अपने आप पर गर्व करेगा, चाहे दुनिया चाहे कुछ भी कहे। उसने एक दिन बारिश की बूंदों के साथ एक खूबसूरत से पल में खुद से कहा, अब मुझे किसी से ख्वाहिश नहीं, सिर्फ अपने आप से प्यार चाहिए। उस दिन उसने पाया कि अकेलेपन में भी एक अनंत दुनिया समाई हुई है, जहां तुम्हारा हर एक ख्वाब, हर एक उम्मीद जिंदा हो जाती है। उसकी आंखों में अब दर्द नहीं था, बल्कि एक शांत सी चमक थी जो बताती थी कि वह अब खुद की दुनिया में खुश है। समय के साथ राघव ने यह समझ लिया कि जो लोग अपने आप में पूरी तरह डूबे होते हैं, दुनिया के कारण वे संगते हैं, दुनिया की भीड़ में भी सबसे नायाब होते हैं। उसने अपनी राह चुनी, अपनी मंजिल खुद बनाई और किसी के साथ अपनी तुलना करना छोड़ दिया। उसने महसूस किया कि असली सफलता वही है जो तुम अकेले में पाते हो, क्योंकि जब तुम खुद के साथ होने लगते हो तो तुम्हें किसी की जरूरत नहीं होती। उसकी कहानी सुनने वाले लोग अब उसकी हर बात में प्रेरणा पाते थे। वो लोग जो समझ गए थे कि अकेले रहना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक ऐसी कला है जिसे सीख कर तुम अपनी असली पहचान बना सकते हो। एक दिन उसने अपनी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू किया। उसने एक छोटी सी किताब लिखी जिसमें उसने अपने अनुभव, अपनी सोच और अपनी यात्रा को शब्दों में पिरोया। उसने लिखा, अकेले रहो
क्योंकि जब तुम अपने आप में खो जाते हो तब तुम्हें पता चलता है कि तुम ही अपनी सबसे बड़ी ताकत हो। उसकी ये किताब जल्द ही लोगों के बीच मशहूर हो गई। उसके अनुभव ने अनगिनत लोगों को यह संदेश दिया कि जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत तुम्हारा खुद का आत्मविश्वास है और अकेलेपन को गले लगाकर तुम अपनी असली पहचान पा सकते हो। लोग उसे मिलने आते, उससे बात करते और पूछते, तुमने ये सब कैसे सीखा? तो वह हमेशा मुस्कुराकर कहता, जब मैं अकेला था तभी मैंने खुद से प्यार करना सीखा। उसकी आवाज में एक ऐसी गहराई थी जो बताती थी कि उसने अपने दर्द को एक मिसाल में बदल लिया है। हर कोई उसकी कहानी से सीखने की चाह रखता था, क्योंकि उसके अनुभव में वो ताकत थी, वो ईमानदारी थी जो बताती थी कि कैसे अकेलेपन में भी खुश रहा जा सकता है। उसकी किताब के पन्नों में छुपी थी एक पुरानी कहानी। बचपन के दिन जब सब कुछ सरल और मीठा लगता था, वो दिन जब उसके साथ हर कोई था। लेकिन उन दिनों के बाद उसने पाया कि कोई भी तुम्हें तब तक समझ नहीं सकता जब तक तुम खुद को समझ न जाओ। उसके हर एक अनुभव ने उसे सिखाया कि जिंदगी का असली मूल्य दूसरों की नजरों में नहीं बल्कि तुम्हारे अपने अंदर छुपी हुई आत्मा में है। उसने अपने आप से वादा किया था कि वो कभी इस वक्त से डर कर पीछे नहीं हटेगा, बल्कि हर दर्द को अपने ऊपर एक निशान बनकर लिखेगा, ताकि आगे आने वाले लोग उसकी कहानी से कुछ सीख सकें। धीरे धीरे राघव ने महसूस किया कि अकेलेपन में बिताया हर एक पल उसकी जिंदगी को आकार दे रहा है। वो अब अपने कमरे के उस कोने में बैठकर घंटों तक सोचता था, अपने अतीत, अपने दर्द, अपनी खुशियों के बारे में। उसे अपने अंदर की उन अनदेखी राहों का एहसास हुआ जिन पर उसने खुद ही चलना सीखा था। हर शाम जब चांदनी उसके खिड़की से झांकती तो उसे लगता जैसे वो खुद उसके साथ बात कर रहा हो, कह रहा हो, तू अकेला सही पर तेरा सफर तुझ में ही बसता है। उसकी इस सोच ने उसे और भी स्वतंत्र बना दिया। अब वो अपने फैसलों में बिना किसी झिझक के अपना फैसला खुद लेता था और उसका आत्मविश्वास आसमान छूने लगा था। उसने महसूस किया कि यदि तुम अकेले रहकर भी अपनी खुशी ढूंढ लेते हो तो दुनिया में किसी और चीज की कमी नहीं रहती। अकेलेपन ने उसे वो सबक सिखाए जिसने उसकी जिंदगी की राह बदल दी थी। पापागी भी किसके सहारे जीने की कोशिश मत करो, बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाओ कि दुनिया भी तुम्हारे सामने झुक जाए। उसने अपने अनुभवों को एक नई दिशा दी। उसने युवाओं के लिए छोटे छोटे कार्यशाला आयोजित करना शुरू किया, जहां वो बताता, जब तुम अपने आप को अपनाते हो तो तुम अपने आप को कभी नहीं खोते। आज सी नहीं पाती लोगों ने उससे सीखा कि कैसे अकेलेपन में छुपी खामोशी को सुना जाए, कैसे उस खामोशी में से अपनी आवाज निकाली जाए। उसकी बातें सुनकर कई लोगों ने अपने पुराने घावों को भरते हुए खुद को एक नई पहचान दी। एक दिन एक युवा लड़का उससे मिलने आया। उसकी आंखों में अब भी दर्द था, पर उससे मिलने के बाद उसकी आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। लड़के ने धीरे से कहा, मुझे लगता है कि मैं हमेशा दूसरों पर निर्भर रहूंगा, पर आपकी कहानी सुनकर मुझे अब समझ में आया कि असली ताकत अपने अंदर होती है। राघव ने उस लड़के को अपनत्व से गले लगाया और कहा, देखो बेटा, जब तुम अकेले रहकर भी अपने आप को समझ लेते हो तो कोई भी तुम्हें नीचे गिरा नहीं सकता। तुम्हारा हर कदम तुम्हारी अपनी पहचान बन जाता है। उस दिन से उस लड़के ने अपनी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू किया। उसने अपने अंदर छुपी अनंत संभावनाओं को पहचाना और अपनी असली पहचान को बनाया। वह भी राघव की तरह एक मिसाल बन गया, एक ऐसा इंसान जिसने अकेलेपन को अपनाया और उससे खुद की दुनिया बसाई। गुलाब की पंखुड़ियों में जैसे हर सुबह एक नई खुशबू खिलती है, वैसे ही राघव के अनुभवों ने उसके अंदर एक नई उमंग भर दी थी। उसने अपने पुराने दोस्तों, रिश्तेदारों और जानकारों को बताया कि अब अकेलेपन को डरने की जरूरत नहीं, बल्कि उसे अपनाने से ही इंसान को अपनी असली कीमत का पता चलता है। उसकी हर बात में एक सच्चाई थी कि अकेले रहकर भी तुम खुद से कभी दूर नहीं हो सकते। इस तरह राघव की कहानी, जो कभी दर्द और अकेलेपन के साए में गुजर रही थी, अब एक ऐसी प्रेरणा बन गई थी जो अनगिनत दिलों को छू गई। उसने लोगों को यह समझाया कि जिंदगी में सबसे बड़ा साथ हमेशा अपने आप से ही होता है। जब तुम खुद के हो जाते हो तो तुम्हें किसी और की परवाह नहीं रह जाती। उसकी कहानी बताती थी कि कैसे आत्मनिर्भरता में ही इंसान की असली ताकत निहित होती है, एक ऐसी ताकत जो दुनिया की किसी भी बाधा को पार कर सकती है। उसने अपनी जिंदगी में इतना अनुभव जमा कर लिया था
कि अब हर सुबह उसे एक नई सीख देती थी। कभी कभी वो खुद को याद दिलाता, मैं अकेला हूं, पर मेरा अकेलापन मुझे मेरे ख्वाबों से जोड़ता है। उसकी बातों में एक शांत सी सच्चाई थी जो सुनने वाले हर इंसान के दिल को छू जाती थी। उसने अपनी बढ़ती छोटी सी दुनिया में इतनी गहराई और समझ पाई कि अब उसे किसी की निगाहों में अपनी काबिलियत की तलाश नहीं रह गई थी। और इस तरह राघव की कहानी आगे बढ़ती रही। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि अकेलेपन में जीना कोई विफलता नहीं, बल्कि एक साधना है, एक कला है। जब तुम अपने आप को अपनाने लगते हो तो तुम्हें हर दर्द में, हर आंसू में और हर अधूरी ख्वाहिश में एक नई खूबसूरती दिखने लगती है। वह समझ गए थे कि असली खुशी अपनी ही आत्मा की गहराई में बसती है, जिसे कोई और परिभाषित नहीं कर सकता। जो भी इस दुनिया में खो गया था, उसे राघव की कहानी ने यह सिखा दिया कि तन्हाई में भी एक अद्भुत शांति है। एक शांति जो बताती है कि जब तुम अपने आप से सच्चे हो जाते हो तो तुम्हारी दुनिया में कोई कमी नहीं रह जाती। उसकी बातों में, उसके अनुभवों में और उसके एहसासों में एक चमक थी जो कहती थी, खुद से प्यार करो, क्योंकि यही सबसे बड़ी दौलत है। समय बीतता गया और राघव ने यह समझ लिया कि जिंदगी में किसी की कमी न महसूस करके खुद को अपनाने से इंसान की असली पहचान बन जाती है। उसने अपने अनुभवों के आधार पर युवाओं को प्रेरित किया, उन्हें सिखाया कि अकेले रहना सीखो, क्योंकि जब तुम अकेले ही सही तो तुम्हारी असली वैल्यू बढ़ जाती है। उसने कहा, जो इंसान अपने आप से प्यार करता है वही दुनिया में अपनी जगह बनाने में सफल होता है। उसकी कहानी में अब एक नया मोड़ आया जब एक दिन उसने खुद को चुनौती दी कि वो एक सेमिनार आयोजित करेगा, जहां वह लोगों को बताएगा कि कैसे अकेलेपन को अपनाकर अपना आत्मविश्वास बढ़ाया जा सकता है। उस दिन हजारों लोग इकट्ठे हुए और राघव ने अपनी जिंदगी के उन कठिन पलों को बिना झिझक साझा किया। उसने बताया कि कैसे उसने अपनी टूट फूट के बाद खुद को फिर से जोड़ा, कैसे उसने हर दर्द को अपनी ताकत बनाया और कैसे अकेलेपन में ही उसे अपनी असली चमक मिली। उसकी बातों में एक ऐसी गहराई थी कि हर एक श्रोता ने महसूस किया कि असली ताकत बाहरी आवाज में नहीं, बल्कि खुद के अंदर छुपी हुई शक्ति में होती है। जब तुम अकेले चलना सीख जाते हो, उसने कहा, तो दुनिया अपने आप में झुक जाती है। उसकी इस बात ने उस दिन के तमाम लोगों के दिल छू लिए। हर कोई अपनी जिंदगी में उस अकेलेपन को स्वीकार करने लगा और समझा कि वही अकेलापन ही उन्हें उनके सपनों तक ले जाएगा। इस तरह राघव की कहानी एक प्रेरणा बनकर फैल गई। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि जिंदगी में सबसे बड़ा साथी हमेशा खुद होता है। जब तुम अपने आप से जुड़े रहते हो तो कोई भी मुश्किल तुम्हें हरा नहीं सकती। उसकी कहानी आज भी उन अनगिनत लोगों के दिलों में गूंजती है जो इसे सुनकर अपने आप को बेहतर बनाने की प्रेरणा पाते हैं। और इस तरह राघव ने साबित कर दिया कि अकेले रहना सीखो, तभी वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि जब तुम अपने आप से सच्चे हो जाते हो तो दुनिया अपनी सारी रौनक तुम्हारे सामने झुक जाती है। यह कहानी न केवल राघव का संघर्ष और उसकी जीत है, बल्कि उन तमाम लोगों की भी आवाज है जो अपनी तन्हाई में ही अपना अस्तित्व खोजते हैं, औकतें अपने अंदर छुपी हुई किरणों को पहचानते हैं और हर दिन खुद को नया रूप देते हैं। और यही जिंदगी है, अपने आप से मिलकर, अपने आप को समझकर एक ऐसी राह पर चलने की कहानी जहां तुम अकेले भी सही पर अपनी वैल्यू से दुनिया को झकझोर सकते हो। नीरे संगीत की लय में बिखरी एक अनोखी कहानी है, एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अपने आप में होती है। यह कहानी है एक युवती की जिसका नाम था किरण। किरण एक छोटे से गांव में पली बढ़ी थी, जहां सुबह की पहली किरणें भी उसके मन में उजाला भर जाती थीं, जब कबात आती थी और रात के अंधेरे में चांद की रोशनी उसके सपनों को संवार देती थी। लेकिन जैसे जैसे उम्र की परछाइयां बढ़ीं, उसे यह एहसास हुआ कि दुनिया में हर कोई किसी न किसी की तलाश में है, लेकिन असली तलाश तो खुद की पहचान की होती है। किरण के पिता एक साधारण किसान थे, जिनकी मेहनत और संघर्ष की कहानियां गांव भर में मशहूर थीं। मां ने तो अपने प्यार से हर दीवार को सजाया था, पर कभी कभी उन दीवारों पर भी जिंदगी की कठोराइयां गूंज उठती थीं। बचपन में जब परिवार साथ होता तो घर में हंसी ठिठोली का माहौल रहता, पर जैसे ही समय बदलता गया उन पल कुछ खो जाते गए। और किरण ने देखा कि बड़े होकर अकेले रहना भी एक अलग कहानी लिखता है। एक दिन जब किरण कॉलेज के लिए शहर आई तो उसे पहली बार देखा कि यहाँ की भीड़ कितनी बेरहम है।
शहर में जहां हर कोई अपने आप में डूबा हुआ था, उसे ऐसा लग रहा था जैसे सबकी दुनिया ही अधूरी हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने भीड़ में भी इंसान कैसे अकेला रह सकता है। पर धीरे धीरे उसने देखा कि यहाँ के लोगों में आत्मनिर्भरता की चमक भी कम नहीं थी। उन अनजानी राहों पर चलते हुए उसने महसूस किया कि अकेलापन केवल भटकने का नाम नहीं, बल्कि आत्मा की खोज भी है। उसकी राह में कई मोड़ आए, कुछ दोस्त मिले, कुछ रिश्ते बने, लेकिन एक बात हमेशा उसके दिल में घर कर गई, खुद से मिलने और खुद को समझने की अहमियत। हर सुबह जब वो अपनी छोटी सी कमरे की खिड़की खोलकर शहर के हल्की हल्की सुबह का सामना करती, तो उसके मन में एक चुप्पी होती, एक सुकून जो कहता, तू अकेली सही पर तेरी अपनी दुनिया है।